कोडिंग ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज के इस कोडिंग ट्यूटोरियल के अंदर हमारी एप्लीकेशन जो हम HD वॉलपेपर्स की बना रहे थे उसके अंदर हम आगे बढ़ने वाले हैं। अब तक हमने एप्लीकेशन के अंदर नेविगेशन ड्रॉवर इम्प्लीमेंट कर दिया है और ये एक्शन बार सेट कर दिया है, कस्टम एक्शन बार। उसके बाद हमने ये स्लाइडर इम्प्लीमेंट कर दिया और अभी हमने ये सारी जो हमारी डैशबोर्ड है उसके अंदर सारे इमेजेस फायरबेस फायरस्टोर से लोड करवा दी। और अभी हमने हमारी पिछली वीडियो के अंदर ये रिसाइकलर व्यू को भी इम्प्लीमेंट कर दिया था कंप्लीट। अभी हम इस ट्यूटोरियल के अंदर हम देखने वाले हैं कि जैसे ही हम किसी भी इमेज के ऊपर क्लिक करते हैं हम उस इमेज को फुल स्क्रीन एक्टिविटी के अंदर कैसे ओपन करें। और हमारी एक्टिविटी के अंदर पहले ये जो ऊपर का एक्शन बार है वो नहीं था और इस ट्यूटोरियल के अंदर मैं वो लगाने वाला हूँ। अगर आपको इस कंप्लीट सीरीज़ का सोर्स कोड चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए आई वांट सोर्स कोड एंड चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब ताकि मैं आपको कंप्लीट सोर्स कोड की लिंक दे सकूँ। सब्सक्राइब कर दीजिए और आई वांट सोर्स कोड डिस्क्रिप्शन में लिख दीजिए। मैं आपको इस ट्यूटोरियल की लिंक भेज दूँगा। सबसे पहले हम बढ़ते हैं हमारी एक्टिविटीज़ की ओर। सबसे पहले मैं लगाऊंगा टूल बार और उससे पहले मैं मैनिफेस्ट के अंदर आके वो हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम हमारी जो पैकेज नेम है उसके ऊपर राइट क्लिक करके न्यू एक्टिविटी क्रिएट कर लेंगे। एक्टिविटी और यहाँ पे आपको मिल जाएगा एम्प्टी एक्टिविटी। इस एक्टिविटी के अंदर आपको लिखने है फुल स्क्रीन एक्टिविटी और उसके बाद आपको कर देना है फिनिश। उससे आपको ये एक जावा क्लास मिल जाएगा और उसके बाद आपको एक लेआउट भी मिल जाएगा। वो लेआउट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा एक्टिविटी फुल स्क्रीन लेआउट। सबसे पहले मैं टूल बार इम्प्लीमेंट कर देता हूँ और हमारी जो कस्टम एक्टिविटी जो हमने क्रिएट की उसकी ओरिएंटेशन भी सेट कर देते हैं। यहाँ पे रही हमारी फुल स्क्रीन एक्टिविटी। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने स्क्रीन ओरिएंटेशन उसकी पोर्ट्रेट कर दी है ताकि हम जब वो डिवाइस लैंडस्केप में आए तो हमारी एप्लीकेशन अच्छी लगे, मीन्स लैंडस्केप में ना हो। इस एक्टिविटी को मैंने पोर्ट्रेट कर दिया। अभी हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैं बीच एक्टिविटी के अंदर आ जाता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने डैशबोर्ड वाले वीडियो में किया था मगर यहाँ पे हम फिर से कर देते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं टूल बार इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी टूल बार। उससे पहले मैंने ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया और सेट सपोर्ट एक्शन बार कर दिया है टूल बार और गेट सपोर्ट एक्शन बार डॉट सेट टाइटल बीच वॉलपेपर और गेट सपोर्ट एक्शन बार डॉट सेट डिस्प्ले होम एज अप अनेबल टू बी ट्रू। उससे हमें जो बैक बटन जाने की फंक्शनलिटी है वो भी मिल जाएगी। और आपको यहाँ पे ये कंपलसरी लिखना पड़ेगा कि पेरेंट एक्टिविटी जो हमारी है वो डैशबोर्ड है। उससे हमें जब यूज़र बैक प्रेस करेगा उसको डैशबोर्ड एक्टिविटी के अंदर हम भेज देंगे। और उसके बाद हमारे पास है होम स्क्रीन एक्टिविटी। अभी मैं बीच एक्टिविटी को बंद कर देता हूँ और पहले हम अडेप्टर के अंदर आ जाते हैं जहाँ से हम मेन हमारा सोर्स काम वर्क करने वाला है। अगर आपने हमारी पिक्साबेस की API कैच करने वाली वीडियो देखी होगी तो वहाँ पे हमने व्यू होल्डर के अंदर एक इमेज व्यू को कास्ट करवाया था और हमने डेटा लिया था ग्लाइड की मदद से। और ग्लाइड की मदद से हमने जो वॉलपेपर मॉडल की पोजीशन थी वहाँ से हमने मीडियम URL को होल्डर के इमेज व्यू के अंदर शो करवा दिया था। इस वीडियो के अंदर हमको करना है होल्डर डॉट इमेज व्यू डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर और न्यू ऑफ व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर और यहाँ पे हम लेम्डा का भी यूज़ कर सकते हैं। उसे कंटेक्स्ट डॉट स्टार्ट एक्टिविटी न्यू इंटेंट और पास कर देंगे हमारा कंटेक्स्ट और फुल स्क्रीन एक्टिविटी डॉट क्लास और उसके साथ हम पुट एक्स्ट्रा करेंगे ओरिजिनल URL और ये हम
उसकी जो वैल्यू होगी वो यहाँ से आएगी। वॉलपेपर मॉडल की जो पोजीशन रहेगी उसकी गेट ओरिजिनल यूआरएल, और आगे हम ऑथर का नेम, डाउनलोड, शेयर, ये सारी भी फंक्शनलिटी ऐड करने वाले हैं। सो अगर आपको ये कंप्लीट एप्लीकेशन बना के पब्लिश करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको इसका सोर्स कोड सीरीज एंड होते ही मिल जाएगा, और कमेंट करना मत भूलिएगा। सो अभी हमने यहाँ पे इंटेंट बना दिया। सो अभी ये इंटेंट को हम गेट करेंगे। सो उससे पहले हमें हमारी फोटो व्यू लाइब्रेरी को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तभी हम फुल स्क्रीन एक्टिविटी को बना पाएंगे। सो सबसे पहले आपको आ जाना है बिल्ड और ग्रेडल में। अगर आपने हमारी पहली वीडियो देखी होगी तो वहाँ पे मैंने आपको ये सारी डिपेंडेंसीज ऐड करने के लिए बोला था। अगर आपने नहीं की तो अभी कर देना, वरना वीडियो आगे वर्क नहीं करेगा। सो सबसे पहले हमारे पास आती है फोटो व्यू लाइब्रेरी। सो फोटो व्यू के अंदर 2.3.0 ये एक लाइब्रेरी है जिससे हम इमेजेस को जूम इन और जूम आउट करवा सकते हैं, और वो ऑटोमेटिक हैंडल हो जाएगा। सिर्फ हमें इमेज व्यू की तरह ही फ़ोटो व्यू को इम्प्लीमेंट करना है। सो फोटो व्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको ये एक डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी, और फिर आप जब सिंक करेंगे तो आपको एरर आएगा, क्योंकि आपने बिल्ड और ग्रेडल के अंदर प्रोजेक्ट के अंदर ये मेवन यूआरएल इम्प्लीमेंट नहीं किया होगा। सो आपको ये मेवन यूआरएल है उसको भी इम्प्लीमेंट करने के बाद आपको सिंक करना है। सो उससे आपको एरर हट जाएगा। सो जैसे ही एरर हटे आपको सारी जो बिल्ड डॉट ग्रेडल फाइल्स है उसको क्लोज कर देना है, और फिर हम बढ़ते हैं हमारी फुल स्क्रीन एक्टिविटी की ओर। सो उसके अंदर हमारे पास कंस्ट्रेंट लेआउट है और उसकी एक विड्थ और हाइट है। सो इसको हम इस फुल स्क्रीन एक्टिविटी को हम बाद में चेंज करने वाले हैं। सो यहाँ पे हम ऑथर का नेम, बाकी सारी डिटेल्स भी हम इसके ऊपर ऐड करने वाले हैं, और हमारे यूज़र्स को हम वैरायटी ऑफ इमेजेस डाउनलोड करने की एबिलिटी देंगे। सो यहाँ पे हम com.github मीन्स जो फोटो व्यू वाली लाइब्रेरी थी उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, और उसकी आईडी दे देनी है फोटो व्यू, और उसके बाद आपको उसकी विड्थ और हाइट देनी है मैच पेरेंट, और स्केल टाइप कर देने हैं सेंटर क्रॉप, ताकि हमें इमेज और फुल स्क्रीन में दिख पाए। और उसकी जो बैकग्राउंड है वो रहेगी ग्रेडियंट, ताकि जब इमेज लोड होने में देर हो सो यूज़र्स को प्लेन स्क्रीन ना दिखे, कुछ कलर या फिर कुछ सिग्नल दिखे कि इमेज लोड हो रहा है। सो यहाँ पे इसलिए हमने ये लगा दिया, और आप चाहे तो पेडिंग, मार्जिन वगैरह लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे नहीं यूज़ करने वाला हूँ क्योंकि हम ये चेंज करना है, ये एक सिर्फ बेसिक लेआउट है। सो उसके बाद हम आ जाते हैं फुल स्क्रीन एक्टिविटी के अंदर, और अडेप्टर के अंदर मैंने जैसे आपको समझाया होल्डर डॉट इमेज व्यू डॉट सेट ऑन क्लिक लिखना, और फिर व्यू को लेमडा के साथ लिख कर कुछ इस तरीके से आपको लिख देना है, और फिर ये जो नेम है वो हमको सेम टू सेम रखना है हमारी स्ट्रिंग के अंदर। सो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया ओरिजिनल यूआरएल, और फोटो व्यू आपको इम्प्लीमेंट करना है, इंटेंट इम्प्लीमेंट करना है। ये सारा चीज़ हम ग्लोबली रखेंगे ताकि हम इसे कहीं भी प्रोजेक्ट में एक्सेस कर सके, और उसके बाद हम इंटेंट डॉट गेट इंटेंट करेंगे, और फिर ओरिजिनल जो यूआरएल स्ट्रिंग है हमारे उसको सेट करेंगे। सो उसके लिए हम इंटेंट को गेट करेंगे, और उसके अंदर जो स्ट्रिंग है वहाँ से हम ओरिजिनल यूआरएल को कैच करेंगे, और वो जो यूआरएल होगी वो यहाँ पे स्ट्रिंग में आ गई, और फिर हम फोटो व्यू को भी फाइंड व्यू बाय आईडी कर देंगे, और उसके बाद हम पिकासो डॉट गेट करेंगे कंटेक्स्ट को, और फिर लोड कर देंगे ओरिजिनल यूआरएल को फोटो व्यू के अंदर। सो ये था, इससे हमें हमारी इमेजेस है वो फोटो व्यू के अंदर मिल जाएगी। सो ये था छोटा सा कोडिंग ट्यूटोरियल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आपको इसका सोर्स कोड चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए आई वांट सोर्स कोड, तो मैं आपको इसकी लिंक भेज दूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग कोडिंग ट्यूटोरियल्स। और इस ट्यूटोरियल को हम, इस एप्लीकेशन को हम आखिर तक लेके जाएंगे और कंप्लीट पब्लिश हो सके ऐसी एप्लीकेशन बना देंगे, और इसकी स्क्रीनशॉट और इंट्रो वगैरह बनाना भी सिखाऊंगा। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
और इस वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग कोडिंग ट्यूटोरियल्स।